वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 बोलो गावो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोली वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम सम्माननीय भगवत कृपा मूर्ति संत वृंद, सद्धर्म निष्ठा संपन्न श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा सौहार्दमयी मातृशक्ति, धर्मराज युधिष्ठिर विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को समग्र शास्त्र तत्ववेत्ता धर्मवेत्ता बाबा भीष्म के सामने रखते हैं और बाबा भीष्म उनका समाधान करते हैं। प्रातः काल के सत्र में वर्ण धर्म के विषय में विचार हुआ और जब आश्रम संबंधी प्रश्न किए कि महाराज आश्रम कितने होते हैं और उन आश्रमों में रहने वाले लोगों के क्या क्या कर्तव्य हैं, हमारे सामाजिक ढांचे का जो स्वरूप है, एक तो वर्णगत वर्गीकरण हो गया, विभाजन हो गया, और ये विभाजन जो देखने में आता है
इस विभाजन को समझने के लिए सबसे उत्तम उदाहरण है खेत में जैसे क्यारियां बनाई जाती हैं। व्यवस्था के लिए खेत में क्यारियां बना दी गई, पानी आसानी से लग जाएगा, काटने में सब आसानी हो जाएगी। ठीक वैसे ही इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे पूरे खेत की सारी क्यारियों में डाला गया बीज एक ही है और कटने के बाद भी जो आएगा वो भी सब एक ही होगा। कहने के लिए अलग है, ये इस क्यारी का है, इस क्यारी का है, इस क्यारी का है। ठीक वैसे ही देखने में भले ही भिन्नता दिखाई दे, परंतु सब लोगों के निर्माण में पंचभूतों का ही प्रयोग हुआ। और जब ये शरीर छूट जाएगा तब भी सब एक ही रह जाएंगे, कहीं कोई भिन्नता नहीं है। जीव दृष्टिया आत्म दृष्टिया भिन्नता नहीं है और देह के निर्माण में जो मटेरियल लगा है उसमें भी कोई भिन्नता नहीं है। ये विभाजन तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए है, अपनी अपनी परिधि में रह करके अपने अपने शास्त्रोपदिष्ट कर्तव्यों का पालन करें, इसलिए है। ऐसी एक और विभाजन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बाबा भीष्म कहते हैं, तात इन चारों आश्रमों में भी सन्यास आश्रम का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। हमारा ना किसी से कोई परिचय, ना कोई दुराग्रह, ना पूर्वाग्रह, ना हम किसी को जाने। पर जो आपके धर्मशास्त्रों में महाभारत आदि में लिखा है वो कह रहे हैं। ये किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं कह रहे कि खुश करना है कि नाराज करना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास तक ब्राह्मण जा सकता है और सन्यास में केवल ब्राह्मण का ही अधिकार है। उसमें भी थोड़ा अब समझौता हो गया। अभी आजकल ये बातें कही नहीं जा सकती, कहोगे तो मानेगा कौन। इतना आगे बढ़ चुका है कि लौटना संभव नहीं है, लोग रूठेंगे और नाराज और होंगे। तो कहा भाई जो लैंगिक सन्यास है, गैरिक वस्त्र धारण करना है, दंडादिक धारण करना है, इसमें केवल ब्राह्मण का अधिकार है। विद्वत सन्यास तो तुम घर बैठे बैठे सब कुछ छोड़ दो। सन्यास का मतलब गीता जी ने कहा है, काम्यानाम कर्मणाम न्यासं, काम्य कर्मों का न्यास। और काम्य कर्म का भी और साफ साफ, चाहे जो करो आप, पर उस कर्म के फल में आपकी स्पृहा न हो, कर्म फल की अभ्याकांक्षा न रहे, उसमें अभिनिवेश न रहे कि मैंने ये किया है तो मुझे चाहिए, फल चाहिए। कर्तव्य दृष्टिया कर्म का संपादन करें, कर्म फल के प्रति मन में शांत भाव रहे, दुराग्रह की वृत्ति ना रहे। ऐसा कोई सन्यासी बन करके घर में ही जीना चाहे, श्वेत वस्त्रों में ही सन्यास के धर्म का पालन करे तो क्या हानि है। पर लाल पीले कपड़े पहन करके नमस्कार ज्यादा होगी, कुछ पूजा पाठ ज्यादा होगा तो कर लो भाई। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न जो व्यक्ति है वो वानप्रस्थ तक जा सकते हैं। इसलिए जितने भी पुराण हैं, उन 18 पुराणों में जितने भी राजाओं के आख्यान हैं वो राजर्षि बने हैं, कोई ऋषि नहीं बने। एक विश्वामित्र के उदाहरण को छोड़ करके एक भी राजर्षि से आगे बढ़ा नहीं। ब्रह्मर्षि केवल विश्वामित्र बने और उसमें भी कारण है। उनका जन्म सांसारिक दृष्टि से वैसा नहीं हुआ जैसा आपका और संसार का होता है। वो यज्ञीय सृष्टि है। एक महात्मा के संकल्प के बल से जो चरु में ब्राह्मणत्व का अभिमंत्रण किया गया उसके प्रभाव से है। तो राजा जब चौथा अवस्था आती थी, चौथेपन में सब वानप्रस्थी होकर के वन में चले जाते थे, पर सन्यासी बनने की बात कहीं नहीं है।
सपत्नी को वा अपत्नी को वा, वो पत्नी साथ में जाए तब भी ठीक है, ना जाए तब भी ठीक है। रामचरितमानस में मनु जी महाराज ने कहा, भवन बसथबा चौथपन भयो न विषय विराग। चौथी उम्र आ गई, विषयों से विराग नहीं हुआ है। अत्यंत खिन्न होकर के घर छोड़ करके वन में तप करने के लिए गए, सपत्नीक गए। और सन्यास धर्म में, सन्यास आश्रम में पत्नी के साहचर्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। चतुर्थम ब्राह्मणैर व्रतम, चौथा आश्रम केवल ब्राह्मणों के लिए, और द्वितीय आश्रम जो वानप्रस्थ है वहां क्षत्रिय जा सकते हैं, वहां तक। ब्राह्मणों में भी दो प्रकार है सन्यास में जाने के। ब्रह्मचर्य से साक्षात कोई सन्यास में जाना चाहे तो जा सकता है, अन्यथा आश्रमात आश्रमम व्रजेत, माने ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाए, गृहस्थ से वानप्रस्थी हो जाए, और वानप्रस्थी से सन्यासी हो जाए। और कोई चरित ब्रह्मचर्यस्य ब्राह्मणस्य विषांपते भैक्षचर्या स्वधिकारः प्रशस्त इह मोक्षिणः, यदि मोक्षाकांक्षी हो तो ब्रह्मचर्य से साक्षात सन्यासी हो जाए। कह रहे भिक्षा में अधिकार तो केवल ब्राह्मण का ही है। भीख मांगने में जो अधिकृत है, अच्छा भीख मांगना मरने से ज्यादा खतरनाक है। जब तक स्वयं को नहीं मारोगे तुम हाथ नहीं फैला पाओगे। अपने बच्चों को संस्कार देना, तो उनको ये समझाना कि जीवन भर ऐसे हाथ करते रहोगे तो डूबते रहोगे। किसी भी कुल में पैदा हुए हो, तुम्हारी वृत्ति ऐसे रहनी चाहिए। ये देने की वृत्ति रहेगी तो भगवान उसी तरह का स्वभाव बना देगा, उसी तरह की परिस्थितियां बना देगा। और तुमने बच्चों में ऐसे कुसंस्कार डाले कि हाथ जीवन भर अंजलि बन करके ही पड़े रहे, तब फिर मांगते रह जाओगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आशा और तृष्णा से रहित, इंद्रिय संयम के साथ साधना में लीन कोई संत हो तो साक्षात सन्यासी भी बन सकता है। ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यासी बन जाए। देखो एक बात बतावें, दुनिया में जितने भी जीवों का, माने मनुष्यों का जन्म हुआ है, सब मां के नाल के साथ जुड़े आते हैं बाहर। ये सही है ना? जितने भी संसार में मनुष्यों का जन्म हुआ है, सबका संबंध मां के साथ में नाल से जुड़ा रहता है। और वो नाल का संबंध काटना पड़ता है। नालत छेदन तो सबका हो जाता है, परंतु मोहत छेदन सबका नहीं होता। नाल के साथ में संबंध विच्छेद होना आसान है, कटेगा ही कटेगा वो तो। पर जो मोह के संबंध है, मोह की जंजीर में पड़े हो, उसका बंधन तो कोई कोई विरल करोड़ों में एक कोई काट पाता है, नहीं तो लोग वहीं लिपटे पड़े हैं। कहने को वस्त्र बदल जाए, साधारण वस्त्रों की जगह पर गेरुआ या जो भी आपने चुन लेंगे। एक छोटे से घर की जगह पर बड़े आश्रम नाम का ठिकाना हो जाएगा। एक छोटे से परिवार को छोड़ करके बृहत्तर परिवार के साथ में आपका संबंध जुड़ जाएगा। तब 10-5 लोगों से संबंध था, बाबा बनने के बाद 1000-2000 से हो जाएगा। और जब मठाधीश हो जाएं, बड़े बड़े आश्रमों के स्वामी हो जाएं, कुछ लक्ष्मी मैया ज्यादा कृपा करने लग जाए। महात्मा का जीवन शुरू में तो बढ़ाने में लगा रहता है, बढ़े, आश्रम भी बढ़े, गौशाला भी बढ़े, ये जमीन भी बढ़ जाए, पड़ोस वाली भी मेरी हो जाए, और वन विभाग के पास की हो तो ये भी घेर लो, ये भी हो जाए, थोड़ी दीवार और चढ़ जाए। और महात्मा हंस करके कह देते हैं कि आश्रम का गेट और महात्मा का ये बड़ा ही अच्छा रहता है। आपस में हंसी हंसी में कहते हैं।
जब तक पूरी ऊर्जा लगा करके उसको बढ़ाता चला है, जब तक शक्ति रहेगी बढ़ाएगा बढ़ाएगा, और एक टाइम आता है हाँफता है, भाई अब उत्तराधिकारी ठीक नहीं है, कोई अच्छा शिष्य योग्य शिष्य नहीं मिल रहा है जो इसको रखा सके, इसको संभाल सके। ये मैंने बड़ी मेहनत से बाग लगाया है, इसको सींचने के लिए मालिक नहीं माली चाहिए। और जैसे जैसे बुढ़ापा करीब आता जाता है, शरीर असक्त होता चला जाता है, वैसे वैसे चिंता खाती है, मेरे बाद क्या होगा, इसे कौन संभालेगा। और विश्वसनीयता की परख कैसे करे, कैसे पहचाने कि विश्वास पात्र है कि नहीं, तो फिर परिवार में लौटता है। देखिए मेरे भाई का लड़का, बहन का लड़का, अमुक का लड़का, भतीजा आ जाए, भांजा आ जाए, मेरा कोई रिश्तेदार आ जाए, और जो महात्मा समाज की संपत्ति को एकत्रित करके विस्तार पाता है, वो लौट करके परिवार में जाएगा, तो वहां नरक वरक में तो बाद में जाएगा, जीते जी ये अपमान का, अपयश का, मोह का दलदल है ना, यही किसी नरक से कम नहीं है। इसलिए साधु को परिवार से संबद्ध नहीं होना चाहिए। और जिसका उत्तराधिकारी के रूप में चुने, चाहे व्यवस्थापक के रूप में चुने, चाहे ड्राइवर के रूप में चुने, चाहे पीए के रूप में चुने, जो महात्मा परिवार के लोगों को साथ में रख रहा है, समझ लेना नाल तो कट गया था पर मोह नहीं कटा है। गृहस्थी व्यक्ति को आत्म कल्याण के लिए देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण के विमोचन के लिए यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए। देव ऋण के लिए देव पूजा है, यज्ञ आदिक है, पितृ ऋण के लिए श्राद्ध तर्पण आदिक है, और ऋषि ऋण के तर्पण के लिए क्या, बोले ब्रह्म यज्ञ है। वेद पढ़े हैं तो वेद पाठ करें आदिक, और यदि नहीं पढ़ पाए हैं तो जहां वेद पाठी हों वहां कोई सुविधा कर दें, 10 विद्यार्थियों को पढ़ा दें, तो मान लो एक तरह से कुछ उसका निस्तारण हो जाएगा। कहीं वेद पाठशालाएं चलती हों, अथवा अपने आचार्य कुल का, कुल पुरोहित परिवार का कोई बालक हो, उसको पढ़ने के लिए काशी भेज दो, कहीं भेज दो, उसकी पढ़ाई का खर्चा ले लो, तो भी मान लीजिए एक प्रकार से इसका प्रायश्चित्त संभव है। माता पिता की सेवा करे, अतिथियों की सेवा करे, पंच महायज्ञ करे, ये गृहस्थ के साधारण धर्म है। अतिथियों की सेवा करे। ब्रह्मचारी को क्या करना है, वो गुरुकुल में रहे, गुरु के अनुशासन में रहे, विद्या अध्ययन करे, अपने वर्ण और आश्रम मर्यादा का पालन करे। वानप्रस्थ का क्या है, बोले घर परिवार की आसक्ति से दूर होकर के कहीं जंगल में चला जाए, लोक व्यवहार से मुक्त हो जाए, और जो अपनी गुरु परंपरा है उसके अनुसार साधना करते हुए जीवन यापन करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन को छोड़ करके अन्यत्र परिश्रम करता है, वैदिक स्वाध्याय का परित्याग करके अन्यत्र कुछ भी करता है, कल जुहोति स भस्मन्येव, वो भस्म में, राख में हवन करने के जैसा प्रयत्न करता है। मर्यादा विहीन विप्र को दान देना न देना बराबर है। देयानी अदेयानी भवंति चास्मयी, यदि तुमने दिया भी है तो दिया हुआ नहीं माना जाएगा। इसके बाद बाबा भीष्म ने धर्मराज के पूछने पर राजधर्म का उपदेश किया है। वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि कह करके राजधर्म की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं भाई हम नहीं सुना रहे बात। पूर्व काल में एक मानधाता नाम के राजा हुए, उनके यज्ञ में भगवान नारायण इंद्र बन करके आए, और महाराज मानधाता को उन्होंने राजधर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। वो कहते हैं यदि राजधर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो राज्य में नास्तिक बढ़ जाएंगे, विधर्मी बढ़ जाएंगे, असुर प्राय लोग हो जाएंगे, और उन असुरों के संसर्ग से, नास्तिकों के संसर्ग से सबसे पहले ब्राह्मणत्व का हनन होगा।
हमने सुना है एक बार दैत्यों ने कोई बैठक की, चर्चा की, विचार किया कि इन देवताओं को खत्म करने का कोई उपाय सोचो। तो जो बहुत ज्यादा नहीं सोच पाते थे उन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, चलो आक्रमण कर दो, देवताओं को मार देंगे। तो जो समझदार बुजुर्ग थे, भाई बहुत बार कोशिश कर ली है, झगड़ा करके, लड़ाई करके, युद्ध करके, पर मरे नहीं है देवता, भाग जाते हैं हार करके, अमृत का पान किए हैं, बच जाते हैं, अमर हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय सुझाया जाए जिससे कि देवता अपने आप मर जाएं। इस चिंतन परंपरा का आश्रय लेते हुए निर्णय हुआ कि देवताओं को भोजन कहां से मिलता है, देवताओं को पोषण कहां से मिलता है, उसे खत्म कर दो। खोज करते करते निर्णय हुआ यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को ताकत मिलती है, इसलिए यज्ञ को मिटा दो, दूषित कर दो। कुछ लोगों ने कहा कहां तक यज्ञ मिटाओगे, यज्ञ मिटाना है तो वेदों को चुरा लो। लोगों ने कहा वेद तो बहुत कंठ होंगे ब्राह्मणों को, यदि पुस्तक चुरा लोगे तो क्या होगा, इसलिए ब्राह्मणों को मार डालो। उन्होंने कहा ना भाई, इतने ब्राह्मण कहां से मरेंगे, माताओं के गर्भ में होंगे, वो तो बच जाएंगे, फिर चल जाएगी तो फौज, तो क्या करें। बोले मारो मत, ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दो। आचारहीन ब्राह्मण वेद विहीन हो जाएंगे, वेद नहीं रहेगा तो यज्ञ नहीं रहेगा, यज्ञ नहीं रहेगा तो देवताओं में ताकत नहीं रहेगी, हम अपने आप जीत जाएंगे। उन असुरों ने सबसे सूक्ष्म प्रक्रिया के तहत सबसे सरल मार्ग चुना कि ब्राह्मणों का भोजन, आहार और व्यवहार और विचार भ्रष्ट कर दो। महाराज जैसे ही आहार और व्यवहार गया, आचार और विचार गया, शास्त्रों ने तो कहा है कि चाहे कितना भी वेद वेदता क्यों ना हो, विप्र कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, पर आचरणहीन होगा तो अंतिम समय में वेद उसको छोड़ करके भाग जाएंगे, जैसे पक्षी फल खत्म होने पर वृक्ष को छोड़ करके भाग जाते हैं। खगाह भीत फलम यथा, जैसे पक्षी फल खत्म होने पर वृक्ष का आश्रय छोड़ देते हैं, वैसे ही जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो वैदिक होने के कारण, ज्ञानी होने के कारण जय जयकार होगी, नमस्कार होगी, पर जब तरने का नंबर आएगा तो वेद छोड़ करके भाग जाएंगे। इसलिए कहा आचार हीनम न पुनंति वेदाह। उन असुरों ने कहा कि इनका खान पान बिगाड़ दो, और कलयुग महाराज की सबसे बड़ी कृपा इन ब्राह्मणों के ऊपर ही हुई है। दुनिया को तो उलाहना तब देना, दूसरे लोगों पर तो उंगली तब उठाना, पहले अपने आप को संवार लो। अपने खुद कांच के घरों में बैठ करके दूसरे लोगों पर पत्थर फेंकने वाले विचार कर लें कि पहले पत्थर से तुम्हारा घर टूटेगा। जिसके हाथ में दायित्व था धर्म की रक्षा का, वो आचार भ्रष्ट हो गया, वो संध्या बंधन रहित हो गया, वो वेद विहीन हो गया, वो शिखा सूत्र विहीन हो गया। उसके खान पान में असुरों के जैसे प्रभाव आ गए। अकड़ वैसी है, हम अमुक गोत्र के हैं, अमुक पंडित जी हैं, अमुक महाराज हैं, और होटल पर रोटी खा ले खड़े खड़े, जहां सब कुछ चल रहा है। कहा महाराज ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा, और ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा तो सनातन धर्म नहीं रहेगा। इसलिए राजन, राजधर्म के द्वारा आचार विचार की संरक्षा होनी चाहिए। जब राजा स्वयं धर्म का पालन करेगा, स्वधर्म का पालन करेगा, तो उसकी प्रजा भी उसके अनुसार ही आचरण करेगी, क्योंकि यथा राजा। अभी आजकल ज्यादातर देख लेना, भाषण करने वाले लोगों की हिंदुस्तान में संख्या बढ़ गई है, और लोग वैसी नकल करके बोलने लग गए। लोगों के कुर्ते और पजामी में भी अंतर आ गया है। एक जमाना था चारों तरफ जवाहर कट, जवाहर कट, ये जो बोलते थे ना, कपड़े का नाम हो गया था, वो किसी की नकल का ही असर था। लोग कोई मुंडन करा लेते थे तो लोग उसको कहते थे वो कट है। क्या मुंडन को क्या कट बोलते थे? पुराने टाइम में गांधी कट। तो ये कट शुरू हो जाते हैं, कब शुरू हो जाते हैं पता नहीं चलता।
यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। हे राजन, जो राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता है उसको प्रजा का छठा अंश पुण्य का मिलता है, प्रजा के पुण्य का छठा अंश मिलता है। और जो प्रजा का धर्म पूर्वक पालन नहीं करता, समानता के साथ रक्षण नहीं करता है, उसको प्रजा के पाप का छठा हिस्सा भी मिलता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो नरक का अधिकारी हो जाता है। ये धर्म कुशला लोके धर्मम कुर्वन्ति भारत और पालिता यस्य विषये धर्मांसस्तस्य भूपते है। जिस धर्मनिष्ठ राजा के राज्य में धार्मिक लोग पुण्य का अर्जन करते हैं उसका छठा भाग राजा को ऐसे ही पहुंच जाता है। राजा को माला जपने की और ये बहुत देर तक बैठ करके पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो संध्या वंदन करे, सूक्ष्म नियम का पालन करे और प्रजा के रक्षण में तत्पर रहे 24 घंटे। हे राजन, बिना राजा के राज्य में समुन्नति संभव नहीं, शांति संभव नहीं है। इसलिए राजा बहुत आवश्यक है, क्योंकि राजमूलो महाप्राज्ञ धर्मो लोकस्य लक्ष्यते। बिना राजा के समाज में धर्म की रक्षा नहीं हो सकती है। ऐसा कह करके बाबा भीष्म कह रहे हैं राजा में 5 लोकपालों का दर्शन होता है। राजा में अग्नि का वास है, सूर्य का वास है, कुबेर का और यमराज का, और 5वें धर्मराज का। धर्मराज और यमराज यद्यपि एक ही कहे जाते हैं, पर मृत्यु रूप होने से वहां यमराज संज्ञा हो गई और न्याय व्यवस्था करने के कारण की धर्मराज संज्ञा हो जाती है। कुरुते पंच रूपाणी काल युक्तानि यह सदा भवन्त्यग्निस्तथा दित्यो मृत्युर्वैश्रवणो यमः। राजा में तेजस्विता है, वो अत्याचारियों को, अन्यायियों को नष्ट कर देता है अग्नि के समान। और सूर्य के समान राजा मार्गदर्शक है, प्रकाशक है। मृत्यु के समान दुष्टों का दमन करने वाला है। और कुबेर के समान सबको दान और मान के द्वारा संतुष्ट कर सकता है। और धर्मराज के द्वारा विधि निषेध का निर्णय कर सकता है, न्याय अन्याय का निर्णय कर सकता है। राजा प्रजा का हृदय है और प्रजा राजा का हृदय होना चाहिए। राजा प्रजानां हृदयं गरियो गति प्रतिष्ठा सुखमुत्तमंच। इसलिए भाई राजा का पहला धर्म है वो प्रजा की प्रसन्नता के लिए ही प्रयत्न करे। महाभारत के अनुसार राजा को टैक्स वसूल करने का अधिकार है, पर कितना टैक्स वसूले? बाबा भीष्म ने कहा कि आददीतो बलिम चापी प्रजाभ्य कुरुनंदन ससट भागमपि पराग्य तासा मेवाभिगुप्तये। प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में राजा को लेना चाहिए। कोई बता सकता है छठे भाग का मतलब क्या हुआ? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। छठे भाग का मतलब लगभग ऐसा लगता है 5वां भाग माने 20%, 16%। 16% से कुछ थोड़ा आगे जाएगा, देखो 16.66। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस बहाने से पता चल जाता है अकाउंट में किनका हाथ तंग है। जैसे हमारा तंग है गणित में, तो जिन जिन का हाथ बढ़िया काम करता है, हाथ भी और हार्ट भी और हेड भी, वो फट से बता देंगे। पर 16.66 ऐसा लग रहा है। 16% अथवा मान लीजिए 16.5% मान लीजिए, इतना कर लेने का हक अधिकार महाभारतकार राजा को दे रहे हैं। वो बात एक अलग है कि आज के राजा 28% तक भी पहुंच जाए, हैं 30 तक भी पहुंच सकते हैं। भगवान ही मालिक है। किसी जमाने में 87%। तो कमाने वाले लोग जीते थे कि मरते थे? मेरे 87% का मतलब है 100 रुपए में से 87 सरकार ले गई और 13 रुपए बचे, तो वो जिएगा कि मरेगा? इसलिए प्रजा को चोरी करने के रास्ते भी ये शासक ही सिखाते हैं। भूखा व्यक्ति रोटी चुरावेगा,
तो वो चोरी के इल्जाम में पकड़ने योग्य नहीं है। जिस राज्य में, जिस गांव में भूखा व्यक्ति रोटी की चोरी करते हुए पकड़ा जाए, उस गांव के शासक को, उस राष्ट्र के शासक को फांसी चढ़ा देना चाहिए। ऐसा दिन देखना पड़ा कि रोटी भी चुरानी पड़ेगी। रोटी और पानी पर तो जीव मात्र का स्वाभाविक अधिकार है, सहज अधिकार है। मैंने तो एक बड़ी विचित्र बात सुनी, भंडारे में कहीं कोई महात्मा बड़ा भंडारा चलाते थे, बहुत बड़ा, और उस भंडारे में स्वाभाविक है कि कुछ ऐसे लोग भी भोजन करते थे जो कुछ नहीं करते भोजन के सिवा, पर भोजन बड़ी रुचि से करते हैं। सारे दिन इधर घूमे उधर घूमे, यहां बैठे, कुछ खाया पिया, अपने ढंग से जिए, और शाम हुआ तो अपने अपने बर्तन लेकर के पहुंच गए। तो जो लोग उस भंडारे की व्यवस्था करते थे, बड़ा भंडारा चलता था, कई कई हजार लोग रोज भोजन करते थे। तो लोगों ने कहा बाबा जी से, महाराज इन नाकारा लोगों को भोजन करा करके आप बिगाड़ रहे हो, इनसे कुछ कराया करो, 1 घंटे कीर्तन ही कराओ, कुछ तो कराओ। महात्मा जी ने अनसुनी कर दी, भाई भगवान है सबके अंदर, खाने दो। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हो गया। उन लोगों ने कहा, महाराज ये बहुत परिश्रम का अन्न है, दान देने वाले बहुत विश्वास करके देते हैं, ऐसे नाकारा लोगों को रोटी खिलाने का मतलब है बिगाड़ना। तो महात्मा जी ने कहा, रे भैया एक बात बताओ, ये बहुत बुरे लोग हैं? बोले हाँ बहुत बुरे लोग हैं। ये बहुत ज्यादा गंदे हैं? बोले हाँ बहुत ज्यादा गंदे हैं। महात्मा जी ने कहा, सच बताना कि जो अपराधी कारागार में बंद होते हैं, जेल में बंद होते हैं, जिन पर कई कई हत्याओं के केस होते हैं, उनसे भी ज्यादा गए बीते हैं, खराब हैं क्या? बोले नहीं जी, उनसे ज्यादा खराब तो नहीं है। महात्मा जी ने कहा, भैया कत्लियों को, जो कत्ल के इल्जाम में कारागार में बंद हैं, उनको भी ये सरकार भी उन तक को रोटी बंद नहीं करती, उनको रोटी खिलाती है, सब सुविधाएं देती हैं। तो फिर हमको क्या अधिकार है इनकी रोटी बंद करने का? बुरे से बुरे इंसान की रोटी छीनने की बात तो ये सरकारें भी नहीं करती और वो परमात्मा भी नहीं करता। हम निर्णय करने वाले कौन है, अच्छा कौन बुरा कौन है? ये जो करते हो करें, आपको जो करना है आप करो। जिस दिन भगवान को लग जाएगा ये धरती पर रहने के लायक नहीं है, वो उठा लेगा। जब वो इनकी बुराइयों को झेल रहा है, खुश है, तो फिर हमको क्या परेशानी है? जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। भाई दूसरों की ओर मत देखो, ऐसा कहकर के महात्मा जी ने, तो भाई भोजन पर तो जीव मात्र का हक है। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। उत्तम राजा के लक्षणों की चर्चा करते हुए बाबा भीष्म ने कहा, हे धर्मराज, चरेत धर्मान अकटुको यथा। राजा को चाहिए कड़वाहट ना आने दे, कर्कश ना हो जाए, कटु ना हो जाए, और धर्मों का आचरण करे। आस्तिक हो, परंतु आस्तिकता के साथ में व्यवहारिक मधुरता उसमें रहनी ही चाहिए। राजा धनोपार्जन करे, परंतु किसी भी जीव को क्लेश नहीं दे। विषयों का सुख लेवे, परंतु मर्यादा में रह करके चरित कामम अनुद्धतः, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उद्धत उद्दंड न हो जाए, मर्यादा का अतिक्रमण न करे। राजा को बहुत बड़ी बड़ी बातें डींग नहीं हाँकना चाहिए। सूरः स्यात् अविकथनः, वो बलवान तो हो पर आत्म प्रशंसा करने वाला नहीं होना चाहिए। दानी तो बने, दाता नापात्र वर्षी स्यात्, दानी तो हो परंतु अपात्र को दान देने वाला नहीं होना चाहिए। साहसी हो, प्रगल्भ स्यात् अनिष्ठुरः, पर निष्ठुर नहीं होना चाहिए। दुर्जनों के संग में मैत्री ना करे, संदधीत न चानार्य ही। अनार्य माने दुर्जनों के संग में उठ बैठ ना करे, और स्वजनों से कभी शत्रुता ना करे। गुप्तचरी में ऐसे लोगों को कभी नियुक्त ना करे जो राजभक्त न हो।
और अपने काम करने के लिए राजा स्वयं भी सर्वदा उद्युक्त रहे। जो धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, ऐसे लोगों के धन का हरण नहीं करना चाहिए। और नीच व्यक्ति की शरण में कभी न जाए। ना सत पुरुष माश्रयेत। ये राजा के बहाने से हमको और आपको भी संकेत दिया जा रहा है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, कितना भी बुरा समय आ जाए, यांचा मोघा बरमधि गुणे नाधमे लब्ध कामाह। श्रेष्ठ जन के पास में जाना, वहां इच्छा की पूर्ति न हो तो भी कोई हानि नहीं है। पर अधम व्यक्ति के पास जाओगे, नीच व्यक्ति के पास जाओगे, काम बने अथवा ना बने, पर जब तक जिंदे रहोगे, जब तक तुम्हारे तन में प्राण रहेंगे, जीवन भर गाली देगा, उलाहना देगा। मेरे पास आया था, भीख मांग रहा था। यांच्या मोघा बरमधि गुणे नाधमे लब्ध कामाः। लब्ध कामा अपि अधमे न गच्छेत। इच्छा की पूर्ति हो जाने की संभावना अधिकतम हो तब भी नीच व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए। जिसे देखो, जिस किसी को भी देखो, उसी के सामने हाथ फैलाने की वृत्ति नहीं आनी चाहिए। एक चातक विचारा, 1 महीने में 1 दिन आता है अवसर चातक को प्यास बुझाने का। ये बात सुनिए ना आपने। चातक के भाग्य में 1 वर्ष में अधिकतम 12 बार अथवा 13 होगा शायद, केवल 12 या 13 बार अवसर आता है 1 वर्ष में, जब वो अपनी प्यास बुझा सकता है। कब? जब स्वाति नक्षत्र आता है। 28 दिन में स्वाति नक्षत्र 1 बार आता है। हमने 12 अथवा 13 इसलिए कहा है कि स्वाति नक्षत्र किसी किसी वर्ष में 12 बार और किसी किसी वर्ष में 13 बार आ जाता है। केवल पूरे के पूरे वर्ष में 12 अथवा 13 बार मौका है। कब? जब स्वाति नक्षत्र आवे, और स्वाति नक्षत्र में भी जब मेघ वर्षा करे, 27 दिन तक तड़पता रहता है, आकाश की ओर ताकता रहता है। स्वाति नक्षत्र आने के साथ ही उसको आशा रहती है, बादल आ जाए, बरस जाए, मेरी प्यास बुझ जाए। और आप अनुमान लगा लेना, गणना कर सकते हो कि 1 वर्ष में स्वाति नक्षत्र में कितने बार वर्षा हुई। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि 6, 7, 8 महीने तक भी चातक को प्यासा ही रहना पड़ता होगा। पर वो चातक इतने के बावजूद भी किसी और के सामने पानी से प्यास बुझाने नहीं जाता, गंगाजल पीने नहीं जाता। बहुत दिन हो गए थे, कई महीने हो गए थे, प्यास के मारे तड़पते हुए अचानक आकाश की ओर ताकते हुए चातक ने देखा स्वाति नक्षत्र भी है और आकाश में बादल भी है। बादल छोटे बड़े, काले सफेद भूरे आ रहे हैं, नीले आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनके उत्सव को देख करके चातक प्यू प्यू करने लग गया। एक किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, रे भैया चातक, रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम। अरे ओ चातक मित्र, मेरी बात एक पल को ध्यान से सुन। अंभोदा बहवो ही संति गगने सर्वेपि नहीं तादृशाः। इस आकाश मंडल में हजारों बादल होंगे, पर सब एक जैसे नहीं होंगे। केचिद वृष्टि भिरार्द्रयन्ति वसुधाम, और गर्जंती केचिद वृथा। इन हजारों प्रकार के मेघों में कोई होंगे जो इस धरती की तपन पर करुणा करके अपनी बरसात से इसको शीतलता देते होंगे। केचित, अन्यथा क्या बोले? गर्जंती केचिद वृथा, अन्यथा घोषणा करने वाले तो दुनिया में बहुत बादल हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम बचः। जिस भी बादल को तुम देखते हो उसी के सामने गिड़गिड़ाते हो, रे चातक ऐसा मत कर। जिसको वर्षा करनी है वो गरजेगा नहीं, और गरजने वाले कभी बरसने नहीं हैं। ये बात चातक के बहाने से जो परेशानी में फंसे हुए भद्रजन हैं उनको कही गई है। अरे वो धर्मनिष्ठ भद्रजनों, परेशान होने पर हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ाओ कि यहां भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए। दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, सहायता मांगने पर भी नहीं मिलती है, और सलाह बिना मांगे दुनिया में बहुत मिलती है।
सलाह मत मांगो तो भी हर आदमी परामर्शदाता बन जाएगा, पर सहायता मांगोगे तो सब कन्नी काट ले जाएंगे। इसलिए सब किसी के सामने हाथ फैलाना, झोली फैलाना, याचना करना ये बुद्धिमानी नहीं, थोड़ा सब्र करो। ये गम की अंधेरी रात हमेशा नहीं रहेगी, प्रभात होगा। ये बुरे दिन हमेशा नहीं रहेंगे, अच्छे दिन आएंगे। आखिर कभी तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। प्रतीक्षा करनी चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस व्यक्ति ने एक बार तुम्हारा अपकार कर दिया हो, तुमको धोखा दे गया हो, फिर दोबारा उस पर भरोसा मत करना। विश्व से नापकारिशु, स्वयं पवित्र रहे पर किसी से घृणा ना करे। सुस्वादु मधुर भोजन करने से पहले याद रखे दूसरों को खिला करके खाए। दंभ रहित होकर के देव पूजा करे। धन तो प्राप्त करे परंतु अनिंदित उपायों के द्वारा धन प्राप्त करना चाहिए। कार्यदक्ष हो परंतु समय की परख करने वाला होना चाहिए। जाने बिना किसी पर प्रहार नहीं करे और विरोधी को मार करके शोक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बाबा भीष्म ने राजा में जो विशेष गुण होने चाहिए उनकी चर्चा की है। बाबा भीष्म कहते हैं, कुंती नंदन, मैंने जो पूर्व के जितने भी गुण बताए हैं वो जिस राजा में होंगे वो राजा कभी पराजित नहीं होगा, उसकी श्री कभी नष्ट नहीं होगी। हे वत्स, राजा को माली के जैसा होना चाहिए, कोयलाकार के जैसा नहीं होना चाहिए। माली में और कोयला बनाकर के बेचने वाले में क्या अंतर है? माली भी शायद, माली पानी से बाग को सींचता है और उन वृक्षों से फल और फूल लेता है, उनका विक्रय करके सूखी लकड़ियां बेच करके उससे अपनी जीविका चलाता है, पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचाता। पर कोयला बेचने वाला आशा करता है कि हरे पेड़ सूख जाएं, इनको मैं काट लूं, इनको मैं जलाऊं और कोयला बना करके बेच दूं। इसका मतलब प्रजा का शोषण इतना मत करना कि प्रजा नष्ट हो जाए। प्रजा को मार करके तुमने धन संग्रहित किया तो आप कोयलाकार की तरह से अपनी प्रजा को नष्ट करके खुद भी नष्ट हो जाओगे। हमने कथा सुनी, कोयलाकार के ऊपर एक कोई राजा थे, जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, अकेले रह गए, बिछुड़ गए अपने वर्ग से। बहुत तीव्र प्यास लगी, भूख लगी, ऐसा लगता है कि पानी नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। उसी समय जंगल में एक टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी के पास में जाकर के राजा गिर गया, प्यास के मारे, बेचैनी के मारे। उस कुटिया से, टूटी सी झोपड़ी से निकल करके एक व्यक्ति आया और उसने थोड़ा पानी छिड़क करके राजा को बिठाया। पूछा, भगवान आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या बात है? तो राजा ने इशारा करके कहा कि पहले पानी पिलाए तो मेरा सांस लौटे तब मैं बोलूं। गंदे से घड़े से, पिचके हुए लोटे से, गंदे से लोटे से पानी निकाल करके लाया और राजा को पिला दिया। जब राजा के प्राण वापस आ गए, चेतना आ गई, उसने पूछा, भैया तुम क्या करते? बोले, महाराज मैं यहां जंगल में रहता हूं और सूखे पेड़ों को जलाता हूं, उसके कोयले बनाता हूं और नगर में बेच आता हूं, जीविका चला लेता हूं। राजा तो राजा ठहरा। उसने कहा, भाई बाबा आज के बाद तुम्हारा संकट खत्म। मैं मेरे नगर का, मेरे राज्य कोष का, मेरी राजकीय संपदा का एक चंदन का बहुत विशाल बाग है, मैं तुमको चंदन के बाग का मालिक बना देता हूं। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, एक लोटा जल पिलाया है तुमने, तो तुम आ जाना, मैं अमुक अमुक स्थान का राजा हूं और मैं तुमको उसके कागज दिलवा दूंगा। 2 दिन के बाद में वो कोयलाकार पहुंच गया राजसभा में। राजा ने बड़ा सम्मान किया, चादर उड़ाई, माला पहनाई और वो कागज, चंदन के बाग के कागज दे दिए कि भाई इस व्यक्ति को चंदन इसके नाम कर दिया जाता है, बाग, इसकी गरीबी मिट जाएगी। बरसों बीत गए। एक दिन राजा को याद आया कि जाके देखूं उस भैया का हाल क्या है जिस ताऊ ने मुझको पानी पिलाया था।
देखा तो महाराज चंदन का बाग पूरा साफ, एक भी पेड़ नहीं बचा। उसने कहा रे भाई यहां चंदन का बाग था, कहां गया? अपने मंत्री से पूछा और जो उनके साथ अधिकारी थे उन्होंने कहा साहब ये बाग तो अमुक अमुक व्यक्ति के नाम आपने करा दिया था, उससे पूछा जाए कहां गया। जब वो व्यक्ति आया तो राजा को देखकर के उसने दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी बड़ी कृपा रही, अब तक जीवन बहुत अच्छा चला और ऐसे ही एक बाग और मेरे नाम कर दोगे तो शेष जीवन और कट जाएगा। राजा ने कहा मतलब क्या हुआ? बोले महाराज जो बाग आपने दिया था मैंने तो उसकी लकड़ियों को जला जला करके कोयला बनाया और नगर में बेचा है, उससे मेरी जीविका चलती आ रही है। उस राजा ने अपना माथा फोड़ लिया, अरे बेवकूफ, इस चंदन के वन को जला करके तुमने कोयला बनाया, फिर तुम चंद पैसे लेकर के आए। इससे तो लाख गुना बेहतर था कि एक पेड़ काट करके टुकड़े कर करके चंदन को बेचता, तो तेरी दरिद्रता मिट जाती पूरे जीवन की और बाग सुरक्षित रहता। आप उस कोयलाकार के ऊपर हंस रहे होंगे कि मूर्ख था, चंदन की लकड़ियों को भी जला करके कोयला बना करके बेचता रहा, तो तुम क्या कर रहे हो? ये परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर रूपी सुंदर सुंदर इंद्रियों से बढ़िया बढ़िया इन उपकरणों से सजा हुआ शरीर रूपी उपवन दिया है, जिस वन का आश्रय उपवन का आश्रय लेकर के आप ब्रह्म इसकी छाया में बैठ करके ब्रह्म तक पहुंच सकते थे, तो क्या किया आपने? कोई आंखों का पेड़ काट करके तुमने सुंदरता देख देख करके कोयला बना करके खत्म कर दी आंख। दांतों से बढ़िया बढ़िया, जीभ से बढ़िया बढ़िया माल खा करके दांतों के पेड़ खा गए। ये समग्र इंद्रियों से सजा हुआ, इंद्रिय रूपी वृक्षों से सजा हुआ, उपकरणों से सजा हुआ जो शरीर है, यही उस बाग के जैसा है। बस अंतर इतना है कि उस व्यक्ति ने चंदन के पेड़ काट करके जलाए, कोयला बनाया, तब रोटी खाई, और हम इन इंद्रियों को व्यसनों में, वासना में बर्बाद करके, क्योंकि हम नहीं कह रहे, महापुरुषों ने कहा है भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये तृष्णा जीर्ण नहीं होती, हम जीर्ण हो जाते हैं। ये भोग खत्म नहीं होते, हम भोग लिए जाते हैं। ये शरीर बूढ़ा हो गया, पर संसार के विषय भोग ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं। आपसे पहले भी आपके पूर्वजों ने इनका स्वाद लिया है, आपके आने वाली पीढ़ियां भी इनका स्वाद लेंगी। ये यथावत रहेंगे, पर अफसोस है कि हम और आप नहीं रहेंगे। इस मानव तन रूपी उद्यान को हम भी बर्बाद कर रहे, उजाड़ रहे। राजा को कोयलाकार के जैसा नहीं, माली के जैसा होना चाहिए। जैसे माली बाग से लाभ तो लेता है पर बाग को उजड़ने नहीं देता। मालाकारो पमो राजन भव मांग आंगारिको पमह। भीष्म बाबा कह रहे हैं कि राजा को मालाकार के समान होना चाहिए, आंगारिक के समान नहीं होना चाहिए। और भैया यदि आत्म कल्याण चाहते हो राजन, तो किसी भी हाल में मंदिर का धन, ब्राह्मण का धन, गाय का धन राजा अपने अधीनस्थ ना करे। मास्मते ब्राह्मणम दृष्ट्वा धनस्थम प्रचलेन मनः। ब्राह्मण के धन को देख करके मन नहीं आना चाहिए राजसत्ता का। मंदिर का धन देख करके, संपत्ति देख करके, जैसा कि देखने में आ रहा है, खतरा है, बड़ा भारी खतरा है। पद्मनाभ भगवान के मंदिर में जो इतनी संपत्ति जमा है, दक्षिण का मंदिर बड़ा समृद्ध मंदिर है, उसमें जो सोने चांदी हीरे जवाहरात रखे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के, राजशाही परिवारों के, उस धन पर सरकारों की कुदृष्टि पड़ गई है। और लोग क्या कहते हैं, क्या होगा इस सोने का, पड़े पड़े सड़ जाएगा, अच्छा है सड़क में लग जाए। और अभी तो स्वच्छता के चक्कर में कहीं भी लगाने को तैयार है। मदरसों में मंदिर का धन लग सकता है, पर मंदिर का धन मंदिर में नहीं लग सकता। सरकारें बहुत आई और गईं, बड़ी आशाओं के साथ लोगों ने, बड़ी अपेक्षाओं के साथ लोगों ने परिवर्तन भी देखे, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि चर्च का एक पैसा राष्ट्र की उन्नति में काम आ जाए। किसी गिरजाघर का एक नया पैसा कोई ला करके लगा दे, किसी मस्जिद का लाके लगा दे।
पर मंदिरों का धन जाएगा। किसी को मालूम है वो मंदिरों का धन कैसा है? पद्मनाभ भगवान के मंदिर में जो इतना सोना है वो किस बात का है? जो मैंने सुना है, सुनी सुनाई, जो जानकारी है वो सुनी सुनाई है, पर मैंने कई जगह इस बात को अन्वेषण किया, वहां जाकर के लोगों ने कहा सच है। राज परिवार में जो पूर्व जन्म के किसी दुष्कृत के कारण जो बेटियां विधवा हो गईं, जो माताएं विधवा हो गईं, अथवा दक्षिण भारत की एक परंपरा है जो विधवा हो गई, पुनर्विवाह नहीं करती थी, वो अपने 16 अलंकार, 16 श्रृंगार, वो अपने समग्र आभूषण आभरण भगवान के चरणों में सौंप देती थी। अब संसार का व्यक्ति हमारा पति था, आज के बाद में आप हमारे पति हैं, ये पाप हमारा यहीं खत्म हो जाए, अगले जन्म तक साथ न जाए। ये विधवाओं का धन है, ये देवांश है। इस देवांश पर, विधवा के धन पर जिस व्यक्ति की नजर जाएगी, सरकार की नजर जाएगी, वो चौपट हो जाएगी। अपनी स्वेच्छा से कोई दान करे, धर्म करे, उसकी मर्जी है, पर तुम बलपूर्वक छलपूर्वक धन लोगे तो कैसे चलेगा? पर जैसे विष के कीड़े को विष का असर नहीं होता है, वैसे धर्म के अंदर से जो पैदा होते हैं ना, ये धर्म के नाम पर जो निकल करके आते हैं कि हम जैसा धार्मिक कौन है, हम तो खुद ही सन्यासी हैं, इनको धर्म से डर नहीं लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भीष्म महाराज कहते हैं, राजन, आत्म कल्याण के लिए राजा को राजसत्ता बचाए रखनी है। दोनों काम, आत्म कल्याण भी राजा को इष्ट हो और राजसत्ता भी सुरक्षित रहे, तो पुरोहित का वरण कर लेना चाहिए। बिना कुल पुरोहित के जो परिवार रहता है, स एवतु सतो रक्षेत असतश्च निवर्तयेत। हम जहां तक ये आवाज जा रही है, आप मानो या न मानो, बाहर से चटकते मटकते पंडित जी बुलाना बहुत आसान है, पर अपनी कुल परंपरा के, अपने जिनके दादा को परदादा को जाना है, जिनके पिताजी हमारे यहां आते रहे हैं, ढूंढो खोजो, आपकी कुल पुरोहित परंपरा कहां गायब हो गई है। उन्हीं को चुनो, भले ही वो कम जानकार हों, तो भी उनके द्वारा ही, उनको ही आगे करके सब कुछ कर्म कराना चाहिए। किसी विद्वान से कराओ, पर अपने कुल पुरोहित को जरूर बुलाओ। और आप में भगवान ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, ऐसी अच्छी सोच दी है, तो अपने कुल पुरोहित परंपरा के परिवार में से किसी 1-2 बालक को ले जाकर के काशी में वेद पढ़वाओ, जिससे कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम का तर्पण और श्राद्ध कराने के लिए भटकती हुई ना घूमे। कम से कम तुम्हारा तो धर्म बचा रहे। कुल पुरोहित परंपरा से कोई एक बालक भी पढ़ जाएगा वेद, शास्त्रों का ज्ञान रखेगा, तो अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक तुम्हारे घर परिवार के संस्कारों को संपन्न कराएगा। अपने कुल पुरोहित का आदर जरूर करना चाहिए। विप्रस्य सर्वमेवैतत् यत् किंचित जगति गतम। और इतना ही नहीं कह रहे हैं, संसार में जो भी कुछ है पहले ब्राह्मण का है, उसके बाद किसी दूसरे का है। ब्राह्मण तो अपना ही खाता है। स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च। और गुरुर् ही सर्ववर्णानाम ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च वै द्विजः। कोई ये ना सोचे कि हम ब्राह्मण को खिला रहे हैं, हम दान देते हैं। नहीं, ब्राह्मण को खिलाना तो वैसा ही आपके द्वारा, ये जो दान है, ये जो धर्म है, ये ठीक वैसा ही है जैसे खेत में बीज बोना है। व्यक्ति, किसान खेत में बीज बोने जाता है तो उसका 100 गुना पाता है। ठीक वैसे ही ब्राह्मण को दिया गया जो पदार्थ है, द्रव्य, नष्ट नहीं होता। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जो कुल, जो राजा पुरोहित के बिना है, उच्छिष्टः स भवेत्, वो उच्छिष्ट माना जाता है। पूछा महाराज, एल ने प्रश्न किया है, महाराज दुर्जन के साथ में सज्जन को दंड क्यों मिलता है? कभी कभी देखने में आता है। महाराज एल ने ये प्रश्न किया, बाबा भीष्म बता रहे हैं,
और उत्तर दे रहे हैं कश्यप जी महाराज, भगवान कभी कभी देखने में आता है कि अपराध किसी और का है और उसके चक्कर में सज्जनों को भी दंड भोगना पड़ता है। तो कश्यप जी महाराज ने कहा, संसर्ग दोष से सूखी लकड़ी के संग में गीली लकड़ी भी जैसे जल जाती है। इसलिए कभी भी भद्र व्यक्ति को लोभ में आकर के भय के कारण दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, पापी का संग नहीं करना चाहिए। असंत्यागात पाप कृताम अपापांस तुल्यो दंडः स्पृशते मिश्र भावात। दुष्ट व्यक्ति का संग नहीं त्यागा है, इसलिए वो संकरीकरण दोष हो गया। दुष्ट व्यक्ति का संसर्ग करने के कारण इसको भी पाप लग गया। शुष्के नारद्रम दह्यते मिश्र भावान अमिश्र स्यात् पाप कृद्भिः कथंचित। जैसे सूखी लकड़ियों के साथ में पड़ी हुई गीली लकड़ी भी जल करके भस्म हो जाती है, वैसे बुरे लोगों के संग में कोई अच्छा व्यक्ति भी रहने लग जाता है तो वो भी पिस जाता है। इसलिए भाई सावधान रहें। जो व्यसनों में डूबे हुए लोग हैं, चाहे कितने भी प्रिय हों, कितने भी अपने निजी हों, उनसे किनारा कर लेना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। महाराज एक बात मेरी समझ में नहीं आती, एल पूछ रहे, इस धरती को, सूर्य को, गंगा को, जल को, वायु को, कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो, आस्तिक हो या नास्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फूल ये नहीं कहता कि तुम अधार्मिक व्यक्ति हो तो तुमको सुगंध नहीं दूंगा। सूर्य ये नहीं कहता कि तुम पापी हो तो तुमको उजाला नहीं दूंगा। ये गंगा नहीं कहती कि धक्का मार करके बोलेगी भागो भागो, तुम नहाओ मत, अंदर मत घुसना। जब गंगा, सूर्य, पुष्प, धरती, जल, वायु ये पापी और पुण्यात्मा का भेद नहीं करते, सबको समान रूप से अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं, फिर ये मनुष्यों ने भेद क्यों बना रखा है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है? ये क्या चक्कर है? साधु साधून धारयती भूमि, साधु साधून तापयती सूर्य, साधु साधुश्चापि वाती वायु, आपस तथा साधु साधून पुनंती। इस सबके सब साधु और असाधु का भेद के बिना सबको बराबर प्रकाश दे रहे हैं, अपनी समग्र सुविधाओं का लाभ सबको दे रहे हैं। कश्यप जी महाराज ने कहा, बोले भैया ये जो सूर्य की, गंगा की, पुष्प की, वायु की और जल की बात बता रहे हो, ये केवल इसी दुनिया में होता है। केवल जब तक शरीर है तब तक धरती पर यह संभव है कि साधु और असाधु को सूर्य बराबर प्रकाश दे दे, पुष्प सबको बराबर सुगंध दे दे, गंगा सबको बराबर स्वीकार कर ले। पर कह रहे हैं महाराज ऐल, परलोक में पुण्यात्मा और पापात्मा एक संग नहीं रह सकते। जब तक इस धरती पर है तब तक परमात्मा की दी हुई सुविधा सबको बराबर मिलेगी। सूरज की सेहत पर क्या फर्क है, तुम उसके उजाले में पुण्य करो या पाप करो। गंगा डंडा लेकर के मारने नहीं आएगी, तुम नारियल चढ़ाओ और चाहे गंदगी डाल करके आ जाओ। गंगा डंडा लेकर के नहीं मारेगी। सिर फिरा आदमी भगवान सूर्य की ओर थूकने लग जाए और भद्र व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति भगवान सूर्य को रक्त पुष्प, रक्त चंदन डाल करके बड़ी विधि के साथ में सूर्यार्घ्य दे, तो ये सब काउंटिंग हो रही है। आपके किए गए कर्म अलग अलग हो जाएंगे, जिनका फल वहां भोगना पड़ेगा। इस दुनिया में देखने में मुझे लगता है मूली का, गाजर का और सरसों का दाना, सरसों का बीज शायद एक जैसे ही लगते हैं। ज्यादा ध्यान नहीं आ रहा है, अब याद करके देखना कि गाजर का, मूली का और सरसों का बीज एक जैसा ही होता है महाराज। सलगम भी उसमें आती है।
देख के पता नहीं चलता कि काय का है। जब बो देते हैं बाद में रहता है, छपा ना रहे ना, उस कागज पर छपा हुआ ना हो तो मालूम नहीं पड़ता कि गाजर है कि मूली है कि सलगम है कि सरसों है। जब बो देते हैं बाद में पता चल जाता ये सरसों थी, ये सलगम थी, ये मूली थी, ये गाजर थी। जैसे बीज से नई परख में आता है कि किसका बीज है ये, वैसे ही साधारणतया कर्म करते रहो, अच्छे बुरे कुछ पता नहीं चलेगा अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। जब इन कर्मों की फसल भोगनी पड़ेगी तब पता चलेगा, जब चेहरा टेढ़ा आएगा कि हां गड़बड़ हो गई। जब दो हाथों की जगह पर पंख लग जाएंगे, पैरों की जगह पर पंजे लग जाएंगे, तब कहेगा हां वो तो गड़बड़ होगी भाई। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे हमें मरने से डरना नहीं चाहिए, मरना सीखो। जैसे व्यक्ति फोटो खिंचाते वक्त बड़ा सावधान रहता है, चटक मटक करके बैठता है मुस्कुराते हुए, कहीं मेरी आंख अभी आजकल तो कोई परेशानी नहीं, एक ही मिनट में 100 फोटो निकल जाते हैं महाराज जी। और पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे ज्यादा तो हम पीड़ित रहते थे इससे। लगभग 80 के दशक में परीक्षा देने के लिए फार्म भरना है तो फोटो खिंचाने पड़ते थे। 20 रुपए के फोटो 4 की क्या होता था, ऐसे आता था ना। एक बार वो कहते बहुत देर तक वो छतरी लगाता रहता था, मुंह टेढ़ा करता था, बोले मुस्कुराओ रेडी, और कैमरे को, तो जब तक वो कैमरे से फोटो ना खींच ले तब तक लगता था प्राण अटक जाएंगे, आंखें खोली रखो बंद ना आ जाए। पूज्य महाराज श्री कहते थे कि जैसे व्यक्ति फोटो खिंचाने में बहुत सावधान रहता है, जागरूक रहता है, कहीं फोटो ना बिगड़ जाए, ठीक वैसे ही मृत्यु के समय पर व्यक्ति को जागरूक और सावधान रहना चाहिए, कहीं अगले जन्म का फोटो ना बिगड़ जाए। असावधान हो गए तो अगले जन्म का फोटो बिगड़ने का खतरा रहेगा। एवमस्मिन् वर्तते लोके एव नामुत्रैवं वर्तते राजपुत्र। हे राजपुत्र, अमुत्र माने तस्मिन् लोके एवं न चलति। इस संसार में ही पुण्यात्मा और पापात्मा संग संग दिख रहे हैं, सुविधाएं भोग रहे हैं, पर परलोक में जाते ही पुण्यात्मा का रास्ता अलग और पापात्मा का रास्ता अलग। ये संबंधी, ये रिश्तेदारी, ये प्रेम सब यहीं छूट जाएगा, वहां कोई किसी का नहीं होगा। इस संसार को सुविधा पूर्वक, वैसे मेरा विचार भी यही है और मैं खुल्ला बोल भी दूं, लोकतंत्र की पद्धति संसार को व्यवस्थित चलाने की कोई अच्छी पद्धति नहीं है। लोकतंत्र तो न जाने कहां से गड़बड़ाहट हो गई, ये प्रॉपर पद्धति नहीं है शासन करने की। राजतंत्र का इतिहास अनादि है, पर लोकतंत्र 100 साल में भी लड़खड़ा गया, सैकड़ों तो ऑपरेशन हो गए उसके। तो एक राजा होता था जिसकी सुविधाओं से ही समाज अपने आप को चलो संतोष। अब तो रोज राजा बदल रहे हैं, हर 5 साल में हर आदमी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों को राजा बनाने पर तुला हुआ है। ये शोषण की पद्धति है, ये अत्याचारों की वृद्धि की पद्धति है, ये सही शासन पद्धति नहीं है। पर जब तक चले तब तक ठीक है। महाराज, एक दिन की घटना है, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। एक दिन की घटना है राजन, बाबा भीष्म कह रहे हैं धर्मराज से, एक समय किसी राक्षस ने केकय राज को पकड़ लिया। राक्षस ने आकर के राजा को पकड़ा और कैद में करके ले चला। बिना डरे उस राजा ने, राजर्षि धर्मात्मा महात्मा राजा ने कहा राक्षस से, अरे भैया राक्षसेंद्र, मेरी प्रजा में कोई चोर नहीं है, कंजूस नहीं है, शराबी नहीं है, निरग्नि कोई ब्राह्मण नहीं है। मेरी प्रजा में कोई चोर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई कंजूस नहीं है, और मेरी प्रजा में रहने वाला एक भी ब्राह्मण अवैदिक नहीं है, निरग्निक नहीं है।
सब अग्निहोत्री हैं। पर मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे जैसे धर्मशील प्रजा के राजा को भी तुमने पकड़ा कैसे? तुम मेरे शरीर में प्रवेश कैसे कर गए? नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्निर न अयज्वा और माम अकांतर माविशः। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम आखिर मेरे ऊपर प्रभावी कैसे हो गए? और मेरे राज्य में कोई बिना आचार्य के, बिना ऋत्विक के होम नहीं करता है। अनृतिज्वाहा हुतं नास्ति। मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। मेरे राज्य में एक भी ब्राह्मण धन का लोभी नहीं है, वो अपात्र का यज्ञ कराने वाला नहीं है। राक्षस ने कहा, राजन तुम सत्य कहते हो, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा और दुनिया में तुम्हारी कीर्ति फैल जाए कि तुम्हारे राज्य में एक भी चोर नहीं है, एक भी शराबी नहीं है, एक भी ज्वारी नहीं है, एक भी कंजूस नहीं है, इस बात को दुनिया में फैलाने के लिए मैं आपके पास आया था। राजन, जो गायों का, विप्रों का सेवा करने वाला है उसको कभी दुनिया में भय नहीं हो सकता। ऐसा कहकर के राक्षस ने राजा को छोड़ दिया। राक्षस ने कहा कि येषाम गो ब्राह्मणम रक्ष्यम और प्रजा रक्षाश्च केकयो न रक्षोभ्यो भयम तेषाम कुत एवतु पावकात। जिस राजा के राज्य में गौ और ब्राह्मण सुरक्षित निर्भय रहते हैं, जिसकी प्रजा सुरक्षित धर्म का पालन करती है, उस राजा को संसार में किसी से भय नहीं हो सकता। ये कह करके राक्षस भाग गया। धर्मराज ने पूछा, भगवान, ब्राह्मण के जीवन में संकट आ जाए, धर्मपूर्वक जीविका ना चले, जैसा कि मैं समय देख रहा हूं बड़ा खतरनाक आता चला जा रहा है, उस ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? बाबा भीष्म ने कहा कि यदि ब्राह्मण कुल विपत्ति में आ जाए, स्वधर्म से परिवार का पालन करना कठिन हो जाए, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार वो अपनी जीविका चला सकता है। किसी सेना में भर्ती हो जाए, शस्त्रधारी हो जाए, और इतने से भी काम ना चले तो वैश्य धर्म के अनुसार कृषि करने लग जाए, गोरक्षा करने लग जाए, व्यापार करने लग जाए। पर याद रखना राजन, ये फैशन के लिए नहीं, शौकिया नहीं करना चाहिए। पूर्वांचल में तो अब तक भी ब्राह्मण खेती नहीं करते थे, अब करने लग गए, हल चलाते ही नहीं थे। पश्चिम में तो बहुत पहले से, सैकड़ों साल पहले से पश्चिम के, हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम यूपी के ब्राह्मण खेती करते आए, पूर्वांचल में नहीं करते थे। कह रहे हैं भैया, ये जीविका तब तक के लिए है जब तक कि आपत्ति काल हो, और विपत्ति के टलते ही तुरंत इस कर्म को छोड़ करके अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। हमेशा खेती करना, हमेशा सेना में भर्ती होना, नौकरी करना नहीं। नस्ववृत्त्या कदाचन। आजकल की मुश्किल ये है कि पढ़ने का मतलब नौकर होना। बालक भी कह देते हैं हमको नौकरी नहीं करने दोगे तो पढ़ाया क्यों था। ये पढ़ने का मतलब नौकरी करना कहां है? अध्ययन का, स्वाध्याय का, पढ़ाई का मतलब आत्मज्ञान हो सकता है, आत्मविश्वास की वृद्धि हो सकती है। लोग हमको मूर्ख ना समझें, ये हो सकता है, पर ये पढ़ाई का मतलब नौकर बनना कहां से हो गया? पर आज की सारी पढ़ाई के पीछे एक ही सोच है कि हमने इतना पैसा लगाया है, तुम कमा के लाओ। पर नौकरी करने से ज्यादा खतरनाक काम दुनिया में अपने जमीर को बेचना, ईमान को बेचना, अपनी स्वतंत्रता का विक्रय करना चंद नोटों के लिए, इसे और गया गुजरा काम और क्या है? कह रहे भैया कुछ भी कर लेना पर नौकरी नहीं करना।
और दूसरी बात थोड़ी खतरनाक है, ध्यान से सुन लेना। बोले किसी भी हालात में मर जाए, भूखों मर जाए, पर मांस का, मदिरा का विक्रय ना करे, शहद और नमक का विक्रय ना करे, तिल और पका हुआ भोजन ना बेचे, घोड़ा, बैल, गाय, बकरा, भेड़, भैंस आदि पशु का विक्रय ना करे, भले ही भूखे मर जाए। ये ब्राह्मण के लिए है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वास्व व्यवस्थासु सतेतानि ब्राह्मणः परिवर्जयेत, एतिषाम विक्रयात् तातो ब्राह्मणो नरकम व्रजेत। इस तरह के व्यापार करने से ब्राह्मण जीते जी नरक में चला जाता है। अभी आजकल तो सब हो गया, शराब भी बेचते हैं, जो भी जैसे ठेके ले लिए, क्या क्या करते हैं। पूछा महाराज ये बकरा आदि क्यों ना बेचे, पशु क्यों ना बेचे? बोले बकरा अग्नि का रूप है, अग्नि को बेचना निषिद्ध है। भेड़ वरुण का रूप है, घोड़ा सूर्य का रूप है, गौ यज्ञ का रूप है, गौ यज्ञ और सोम का रूप है, पृथ्वी विराट का रूप है, इसलिए इनको बेचना नहीं चाहिए। तब व्यापार करना हो तो आप कह रहे थे जी व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में क्या करें? तो बोले वस्तु विनिमय भी व्यापार में ही आता है। भवते अहम ददानीदम भवान एतत् प्रयच्छतु, रुचितो वर्तते धर्मो नवलात् संप्रवर्तते। व्यापार करना है तो पहले ऐसा होता था, गेहूं के बदले में चावल ले लिया, चावल के बदले में और कुछ वस्तु ले ली, चना ले लिया। ये अदला बदली की जो परंपरा हमारे समाज में थी वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई। यहां वस्तु की महत्ता खत्म और पैसे की महत्ता बहुत बढ़ गई। और जब से द्रव्य की, पैसे की महत्ता बढ़ गई है, तब से बहुत अराजकता और हिंसा बढ़ गई है। यज्ञ दक्षिणा का भी विचार हुआ और सार सार कहते हुए बाबा भीष्म कह रहे हैं, राजन सर्वम जिम्हम मृत्युपदम आर्जमम ब्रह्मणः पदम एतावान ज्ञान विषयः किम प्रलापः करिष्यति। सब शास्त्रों का, सब धर्म का निचोड़ बता रहे हैं व्यक्ति को, वो चाहे चारों वर्णों में कहीं भी पैदा हुआ हो, कुटिल नहीं होना चाहिए, कपटी नहीं होना चाहिए। सर्वम जिम्हम मृत्युपदम, जिम्ह माने कुटिलता। जिस व्यक्ति में कुटिलता है, जिस व्यक्ति में कपट है, जिस व्यक्ति में पाखंड है, भैया वो तो निश्चित रूप से नरक के दरवाजे पर बैठा है, मृत्यु के दरवाजे पर बैठा है। और जिस व्यक्ति में सरलता है, इसलिए एक महात्मा कह रहे थे सब कुछ होना सरल है। इस दुनिया में सब कुछ होना सरल है, पर सरल होना सरल नहीं है। तुम सब कुछ बन सकते हो, जो चाहो बन जाओगे, परंतु सरल बनना वो बहुत कठिन है। सामने वाले की चतुराई को देख करके तुरंत आदमी एक्शन में आ जाता है, चालाक होने लग जाता है। सरल होना, निष्कपट होना बहुत मुश्किल है, कोई अच्छा करे या बुरा करे। पर हम अपनी सरलता का परित्याग क्यों करें? निश्चल हों, निष्कपट हों, हमारे जीवन में कोई कुटिलता ना हो, रंच मात्र भी। भाई कोई आदमी हमको बहका करके, हमको धोखे में डाल करके खुश है, कोई लाभ कमाना चाहता है तो कमा लेने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ गया। एक बार परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज के पास में कुछ लोग आए रसीदें ले लेकर के। बोले महाराज जी यहां से कुछ लोग रसीद लेकर के जाते हैं, कहीं राजस्थान के, पंजाब, कहां कहां जाते हैं, कहते हैं यहां पाठशाला चल रही है, गौशाला चल रही है, और चंदा मांग करके लाते हैं, ये 1100 की रसीद। ऐसे ऐसे लगभग 15 साल पुरानी बात हो गई। तो महाराज जी ने सुनकर के अनसुना कर दिया, उन्होंने दंडी आश्रम बिहार घाट के नाम से रसीद भी दिखा दी। फिर दोबारा कहा, तिवारा का महाराज जी बोले भाई हमारे यहां से कोई भी रसीद लेकर के कहीं भी न पहले कभी गया, न आज जाता है, न आगे कभी जाएगा। ये आश्रम चलते हो चलें और ना चलते हो ना चले।
ये भगवान के भरोसे चलते हैं। आश्रम जो आता है यहीं दे जाता है, उतने से काम चल जाता है। हमारे यहां ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं है, और कोई भी आता हो तो वो गलत है। तो उन्होंने कहा महाराज देखिए ना, हम पर रसीद हैं, ये 3-4 रसीदें दिखाई अलग अलग। तो महाराज जी ने कहा, अरे भगवान के नाम पर दुनिया मौज कर रही है, 10-5 लोग हमारे आश्रम के नाम पर भी पल जा रहे हैं, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? भगवान के नाम पर सारी दुनिया मौज उड़ा रही है नाम लेकर के, और 10-5 लोगों ने इस आश्रम के नाम पर भी अपना घर चला लिया, तो तेरा क्या बिगड़ गया? अपना काम कर, देना हो तो देना, ना देना हो तो मत देना, पर यहां शिकायत करने मत, यहां कोई ना लेता। सर्वम जिम्हम मृत्यु पदम, ये जिम माने कुटिलता मृत्यु का पद है, और सरलता ब्रह्म पद है। एतावान ज्ञान विषय, वास्तव में जानने के योग्य इतनी सी बात है राजन, बहुत ज्यादा जान करके क्या करोगे? किम प्रलापः करिष्यति, बहुत बातों से क्या होना है? और इस बात को दर्पण में देख करके खुद से पूछना, क्या हम सरल हैं? और जब दर्पण में तुमको कुछ उत्तर मिले तो आंख बंद करके खुद से पूछना, क्या मैं सरल हूं? जो उत्तर दर्पण दे, जो उत्तर तुम्हारे अंतर्मन से निकल करके आए, उतने नंबर अपने आप को दे देना, परिणाम अपने आप को दे देना। दुनिया तुमको अच्छा कहे बुरा कहे, इसका कोई फर्क नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है दुनिया तुमको महान बताए कि बुरा बताए। तुम दर्पण में देख करके जो खुद को नंबर दोगे वो उत्तर काम का है। आंखें बंद करके अंदर से जो उत्तर पाओगे वो उत्तर काम का है, और यही उत्तर तुमको मार्ग देगा। दूसरे लोग तो बेचारे कितना जानते हैं, जिनकी आंखों पर तुमसे प्रेम करने के कारण राग का चश्मा चढ़ा है, उनको तुम में दोष नहीं दिखाई देगा। और जिन लोगों की आंखों पर तुमसे द्वेष के कारण द्वेष का चश्मा चढ़ा हुआ है, उनमें तुम में उनको अच्छाई दिखाई नहीं देंगे। और सच बोलने वाले धरती पर घटते चले जा रहे हैं। जो मित्र होगा वो भी डर के मारे सच्चाई नहीं कहेगा कि रूठ ना जाओ, छूट ना जाओ, पर तुम्हारा अंतर्मन और तुम्हारा दर्पण ये दोनों कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये सच ही बोलेंगे। दुनिया से उत्तर मांगने की अपेक्षा खुद से उत्तर मांगो, और दर्पण और अंतर्मन दोनों से उत्तर मांगोगे तो काम बन जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा भीष्म कहते हैं, जब तक हे धर्मराज सब कुछ अच्छा है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में परिवार की कलह सामने आ जाती है, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। दुनिया में सबसे लड़कर के जीत सकता है, पर व्यक्ति अंदर हार जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भाइयों के बीच में विवाद मत होने देना। इस कलह का दर्शन करके तुम जान गए होगे कि धरती का कितना विनाश हुआ है, इस सृष्टि का कितना अहित हुआ है। जिस व्यक्ति ने अपने पारिवारिक लोगों में समन्वय बना लिया, सौहार्द बना लिया, उसने अपनी जिंदगी की आधी लड़ाई बिना लड़े जीत ली। एक समय की बात बताऊं, ये कृष्ण खड़े हैं, भगवान कृष्ण के पास में श्री नारद जी महाराज आए, दोनों खड़े हैं, नारद भी वहीं खड़े हैं, कृष्ण भी वहीं खड़े हैं। नारद जी महाराज बड़े खुश थे, भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि प्रभु आपका परिवार बहुत बड़ा है, बड़ा प्रेम है, बड़ा सौहार्द है, बड़ा आनंद है। तो इन भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज जो नारद जी से कहा उसे सुन लो। भगवान कृष्ण ने कहा, देवर से मेरा जीवन कितना मुश्किलों भरा है केवल मैं ही जानता हूं। लोगों ने तो मेरा नाचना देखा है, मेरा गाना देखा है, मेरी मुस्कुराहट देखी है, मेरी बंसी देखी है, पर मेरा दर्द नहीं देखा। मेरी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द का दलदल भरा है किसी ने नहीं देखा। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको
छुपा रहे हो। इस मुस्कुराहट के पीछे के गम को पढ़ने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? ये जो बाहर की तृप्ति का आवरण है, संतोष का आवरण है, इसके अंदर जो भरा हुआ कामनाओं का समुद्र है, उसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं? कोई शांत बैठा हो, बहुत सौम्य दिखाई देता हो, तो मत सोचना कि सब कुछ ठीक है। समुद्र के ऊपर लहरें न हो तो ये मत समझना कि समुद्र अच्छे से शांत है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऊपर की लहरें तो दिखावटी हैं, वो तो हवा का झोंका आता है, लहर उठ आती है। असली गड़बड़ी तो अंदर जो मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां हलचल मचाती हैं, वो है। ऊपर की लहरें ना उठें तो समुद्र को शांत मत मारना। अंदर जो रहने वाले मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मछलियां, कछुए, वो कभी शांत नहीं रहेंगे। ऐसे ही शांति की, सौम्यता की, संतुष्टि की जो चादर ओढ़ करके कुछ महान लोग बैठे हुए हैं, ये मत सोचना कि सब कुछ ठीक ठीक है। अंदर कामनाओं के, संकल्पों के मगरमच्छ जो हलचल मचाए हैं, उनसे बच के कौन कहां जाएगा? जब तक अंदर कामनाओं के, इन संकल्पों के, मनोरथों के मगरमच्छ और मछली शांत नहीं होंगे, तब तक कोई शांत नहीं है। ऊपर की सौम्यता, ऊपर की शांति तो बहुत छोटी सी है। ऊपर से तो बहुत खुश रहा जा सकता है, पर अंदर की बात है। महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं, वो मैं ही जानता हूं। बलराम जी महाराज अपने बल में मस्त हैं, प्रद्युम्न अपनी सुंदरता में मस्त हैं, अक्रूर अंधक विवाद में मस्त हैं, और यदुवंशियों में जो परस्पर नित्य विवाद होता है। सोचो नारद जी, यदि हम यदुवंशी सब एक होते तो कौरव और पांडवों के युद्ध में बलराम मुझको अकेला छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर न गए होते। एक अकेला प्रमाण पर्याप्त है कि दादा संतुष्ट नहीं थे, सहमत नहीं थे। मुझको अकेला छोड़ करके चले गए तीर्थ यात्रा करने पर। यह कैसा भाई होना है? और तुमको कुछ खबर है, यदि वास्तव में हम सब एक होते तो केवल मैं अकेला न होता, पांडवों के पक्ष में प्रद्युम्न भी होते। यदि हमारे परिवार में सब प्रेम होता तो कृतवर्मा कभी एक अक्षौहिणी सेना लेकर के दुर्योधन के संग में खड़ा ना होता। वो भी तो यदुवंशी है। और यदि यदुवंशियों में सब प्रेम होता तो सोचो तो सही, ये यदुवंशी आपस में लड़कर के मरे होते क्या? तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात भगवान ने कही कि जब दुर्योधन की जंघा भीम ने तोड़ दी, और मैं उस निर्णय से सहमत हूं, पर बलराम जी महाराज गदा लेकर के, हल लेकर के भीम को मारने दौड़े। यदि हम सब भाइयों में ऐसा ही प्रेम होता तो फिर भला बताओ बलराम जी मारने दौड़ते क्या? ये तो मैं ही जानता हूं कि कैसे बांध करके रखा है। एक बार भी दादा बलराम ने यह नहीं सोचा कि बुआ कुंती से मिलकर के जाऊं, मैं धृतराष्ट्र को समझाता हुआ जाऊं, पर कुछ नहीं। ये जो जिसके जाके कांटो लगे सोई जाने। भैया जिसके कांटा लगा है उसी को पता है कि कितना कहां क्या है। वो तो अपने संकल्पों के बल पर मैंने परिवार को बांध करके रखा। हां, मुखिया को बड़ा त्यागी होना चाहिए। अर्थ में पारदर्शिता हो आय और व्यय में, आचरण में पवित्रता हो, चरित्र में सुचिता हो, और बात का व्यक्ति पक्का हो, घर का मुखिया। ये चार गुण जिस व्यक्ति में होंगे वो बड़े से बड़े परिवार को एक मुट्ठी में बांध करके रख पाएगा। आय और व्यय बिल्कुल पारदर्शी हो, ये इनकम है और ये खर्चे हैं, और परिवार के हर बालक को छोटे से लेकर के बड़े तक को बराबर कपड़े, खाने पीने की, आवास की सब सुविधाएं बराबर हों, मेरे तेरे का चक्कर ना हो। आय व्यय में पारदर्शिता हो, आचरण में पवित्रता हो, चरित्र में सुचिता हो, और बात का व्यक्ति पक्का हो। एक ही बात बोले, आगे कुछ और पीछे कुछ और नहीं, तो वो व्यक्ति संस्था को, परिवार को, साम्राज्य को बांध करके रख सकता है।
और जिसमें ये गुण नहीं होंगे उससे छोटा सा परिवार भी इकट्ठा नहीं रहेगा। और जो अपना छोटा परिवार इकट्ठा नहीं कर सकता वो संस्था क्या चलाएगा, राष्ट्र क्या चलाएगा। इसलिए सावधान राजन, ये गुण होने चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राजा के परिकर, दुर्ग, रक्षा और कर आदि की चर्चा है। राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए इनकी चर्चा है। इसके बाद अंगिरा के पुत्र ओतच्छ के द्वारा मानधाता को जो उपदेश दिया गया है उसका आश्रय लेकर के राजा के कुछ विशेष गुणों की बात और फिर शेष कथा अग्रिम सत्र में। अब वाणी को यहीं विराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।